क्या छोटे बच्चों में भी नी पेन हो सकता है? तो इसका जवाब है यस, डेफिनेटली हो सकता है। बट छोटे बच्चों में जो नी पेन के कारण होते हैं वो बड़े लोगों के नी पेन के कारणों से अलग हो सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में बात करूंगा जिनके वजह से कम उम्र के पेशेंट्स या कम उम्र के बच्चों में भी नी पेन हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजोग मेकेवार। आई एम एन इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन एंड ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ जीविशा स्पाइन पेन एंड रीजनरेटिव हॉस्पिटल। तो दोस्तों, हमारे क्लिनिक में कभी कभी छोटे बच्चे भी आते हैं, 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चे, एंड दे कंप्लेन टू अस दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम नी पेन। तो ऐसी सिचुएशन में हम बहुत ही डिटेल में इवेल्युएशन करते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉज फॉर दिस नी पेन। तो इसमें सबसे पहले तो हम हिस्ट्री में ये रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है। रेड फ्लैग्स मतलब ऐसी कंडीशंस जिनको आइडेंटिफाई करना और जिनका ट्रीटमेंट करना इमरजेंसी बेसिस में बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो आगे जाके डेडली भी हो सकते हैं। हिस्ट्री में या क्लिनिकल एग्जामिनेशन में वी ट्राई टू रूल आउट सम कंडीशंस लाइक ट्रॉमा। अगर उनको कोई चोट लगी है, खेलते खेलते अगर वो गिर गए हैं, उसके बाद ये नी पेन चालू हुआ है, या देर इज एनी साइन ऑफ एनी इंफेक्शन, घुटने के आसपास कहीं रेडनेस है, वहां पे क्या स्वेलिंग आई है, या उसके साथ पेशेंट को फीवर हो रहा है, और सम काइंड ऑफ ट्यूमर्स which can also lead to knee pain. तो we try to rule out is there any swelling around the knee joint, या कहीं बोन का आउटग्रोथ दिख रहा है। तो इस तरीके के रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, एंड दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू to rule out the cause for the knee pain in young patients. Now the next important cause for knee pain in young patients is overuse injuries. तो दोस्तों, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें जब टाइम मिला वो खेलते हैं। Now because of this continuous playing, continuous jumping, it puts undue stress on the knee structures and it can lead to knee pain. So इसका एक बहुत ही common example is a condition called as Osgood-Schlatter disease. Okay, so what happens in this disease? There is a pain which appears on the inferior aspect of patella. तो ये आपकी जो है पटेला बोन है, तो जस्ट उसके नीचे पेन का सेंसेशन होना चालू हो जाता है। दिस इज कॉमन इन द एज ग्रुप ऑफ अराउंड 10 to 15 years of age, and generally it resolves by its own. The only basic treatment required is some kind of anti-inflammatory medications and some rest and icing. Now the third important cause for your knee pain in young population is deficiencies of vitamin D and calcium. So this is common to young and the old, एंड ये विटामिन डी एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी के वजह से भी यंग एज ग्रुप में नी पेन हो सकता है। नाउ नेक्स्ट कम्स योर सम कंडीशंस लाइक जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। तो इस तरीके के ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं जिनमें इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है, एंड दे जनरली स्टार्ट इन द यंगर पॉपुलेशंस, एंड इफ दे आर नॉट identified and treated early, then they will lead to joint destructions and joint deformities even in the younger populations. Now, one more important cause for this knee pain in young population is flat foot or bad alignment or bad posture. तो अगर आपके बच्चे को फ्लैट फुट है या उनके बोन अलाइनमेंट्स प्रॉपर नहीं है, then they can also put undue stress on the knee joints, because children have a tendency to do a lot of physical activity, playing and jumping. So उनमें knee joint के ऊपर बहुत ज़्यादा stress आता है because of these defective alignments, and over a period of time they will start experiencing this kind of knee pains. तो दोस्तों, ये कुछ conditions हैं which we try to rule out whenever a young patient with knee pain comes to us, and then we give the treatment accordingly. तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप एक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक। थैंक यू।